साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सरचरित्र में से अध्याय 41 चैप्टर 41 पढ़कर सुनाऊंगी। इस पुस्तक के लेखक हेमाड पंत जी है, जो साईं बाबा के परम भक्त थे। बाबा का श्री साई सरचरित्र पढ़ने से या सुनने से मन की उदासी, निराशा, नेगेटिविटी दूर होती है। मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होता है और बाबा का प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और साथ मिलता है, जो इस जीवन को जीने के लिए और इस जीवन को सुखी, सफल, सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 41 मन भावन चावड़ी समारोह की झलक। बाबा एक दिन मस्जिद में यानी द्वारका माई में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और वह कार्यक्रम उनकी महासमाधि लगने तक चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से बाबा का पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। जब चावड़ी में विश्राम करने की नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा रहता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। द्वारका माई के आंगन में भक्तगण बड़ी उमंगों से अनेक प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करते थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर रहे थे और कोई निशान आदि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गूंज रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। द्वारका माई के बाहर द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गद्दी पर शांत मुद्रा में विराजमान थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा ने सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर कंधे पर एक सुनहरा जरी का शेला डाल लिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धुनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धुनी के समीप एक दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी प्रस्थान किया। इस अवसर पर अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे।
सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महालसापति दाया हाथ पकड़कर तथा बापू साहेब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं नाम की जय जयकार से आकाश गूंज उठता था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुख मंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय से उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंग रखा पहनाया और भक्तों ने अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णवी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। नाना साहेब निमोणकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और आरोग्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठलाया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चवर और पंखे झलने लगे। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें गुलाब जल, इत्र इत्यादि
इत्यादि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी में अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। यहाँ पर अध्याय 41 समाप्त हुआ। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।